फ्रेंड्स, वेलकम टू विदिक्स डॉट इन। तो ये है यूएस से वाली तीज का फर्स्ट ब्लॉग और मैं पहले ही आने वाली थी आप सबके लिए, लेकिन यहाँ पे मुझे उतना मौका नहीं मिल पाता है एडिट करने का टाइमली। तो क्योंकि मैं मोबाइल से एडिट नहीं करती हूँ, मैं सॉफ्टवेयर से ही एडिट करती हूँ ताकि अच्छे से एडिट हो सके। तो इसलिए थोड़ा लेट हो गई हूँ, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि लेट ही आए लेकिन एटलीस्ट आ तो गया ब्लॉग, इसलिए मैंने आज ही अपलोड किया है आप सबके लिए। तो ये था, मुझे एक तरह से समझिए तो गिफ्ट मिला ये जो चप्पल जो है वो बहुत सॉफ्ट था और तीज की जो शॉपिंग थी वो स्टार्ट हो गई। तो मैंने सबसे पहले आपको वो जो सॉफ्ट वाला स्लीपर था वो दिखाया, और ये है क्रॉप टॉप। लेकिन क्रॉप टॉप मैं क्रॉप टॉप की तरह यूज़ करने के लिए नहीं मैंने मंगाया है। ये बेसिकली जो मैं यहाँ पे साड़ी बाई करके लेके आई, तो वो यहाँ पे ना फॉल हो सकता था ना पिको हो सकता था, स्टिच भी नहीं करा सकती थी, इतना कम टाइम था। तो इसलिए मैंने ऑनलाइन ही एक ब्लाउज़ के फॉर्म का क्रॉप टॉप ले लिया। तो ये क्रॉप टॉप में भी यूज़ हो सकता है और ऐसे साड़ी के साथ भी यूज़ हो सकता है, तो मैंने यही लिया। तो ये थोड़ा सा बड़ा हो गया साइज़ में, लेकिन ठीक था क्योंकि इंडिया में हम लोग मीडियम या लार्ज तक पहन लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग का साइज़ जो है वो थोड़ा कम होता है, यानी कि स्मॉल भी आता है। और इस बात की खुशी है कि चलो अमेरिका में स्मॉल साइज़ आ रहा है। और ये रहा साड़ी। तो साड़ी तो मैंने मंगाया, लेकिन फॉल पिको जो है वो यहाँ पे नहीं हो सकता था, तो बिना फॉल पिको के ही मैंने साड़ी करने में भी कोई दिक्कत हुआ नहीं। वैसे ये तो है कि लंबे समय तक चलने के लिए लोग साड़ी में फॉल पिको लगाते हैं, लेकिन मैंने सोचा चलो अच्छे से तो ड्रेप हो ही गया था, तो इंडिया जाएंगे तो फिर इसमें फॉल पिको लगवा लेंगे। और एक ये साड़ी हो गई तीज के दिन के लिए, और इसके साथ मैंने एक सूट लिया जो कि नेक्स्ट डे के लिए था। तो ये साड़ी का ये जो ब्लाउज़ था ये रेड था, मुझे आइडिया नहीं था, लेकिन मैंने ब्लू, क्योंकि मैंने साड़ी ऑनलाइन ब्लू देखा था तो मैंने ब्लू ब्लाउज़ लिया। लेकिन ठीक ही था, मैच उतना नहीं कर रहा था, लेकिन जब मैंने पहना तो वो अच्छा ही लग रहा था। और ये है सूट जो कि नेक्स्ट डे के लिए मैंने लिया। तीज का जो नेक्स्ट डे होता है, जिस समय भगवान जी का विसर्जन किया जाता है, तो उस दिन मैं सूट पहनती हूँ। और जो पूजा होता है, ऐसे तो तीज जो है वो एक दिन पहले से ही स्टार्ट हो जाता है। वैसे हर एक व्रत त्यौहार जो है वो ऐसे ही होता है, पहले नहाए खाए होता है जिसमें लोग नहाते हैं। वैसे तो रोज़ ही नहाते हैं, लेकिन बेसिकली उसमें बाल धो के नहाया जाता है और अच्छे अच्छे खाना बनाते हैं लोग। और खाना में वही कढ़ी बड़ी मेन होता है, या फिर का हम लोग कहते हैं बचका भी कहा जाता है, तो वो बनता है। और बिना लहसुन प्याज का ही सब कुछ होता है, क्योंकि लोग उस दिन सात्विक खाना खाते हैं। ऑल्दो सात्विक होता है, फ्रेशली कुक्ड होता है, तो और लौकी भी खाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो भी मेरे पास अवेलेबल थी, वैसे तो उसी दिन मुझे पिड़किया और खजूर, ये सब जो ठेकुआ होता है वो बनाना था। तो मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी ही कुकिंग करती हूँ, तो मैंने पनीर की सब्ज़ी बनाई और जो भी बनाया मैं आपको बताऊँगी। लेकिन उससे पहले हम लोग एक दिन पहले, यानी कि नहाए खाए से एक दिन पहले हम लोग गए थे मार्केटिंग के लिए, क्योंकि पिड़किया के लिए भी खोआ और मैदा ये सब लेना था, और साथ ही में नारियल भी मैं लेके आई क्योंकि पूजा का भी सामान लेना था। पूजा का भी बहुत कुछ आइटम, जैसे कि फ्रूट्स हो गया, फल हो गया। और इतना अच्छा लगा दोस्तों, मुझे तो यहाँ पे बेलपत्र भी मिल गया। ऑल्दो बेलपत्र, अगर आप 2 पीस बेलपत्र था, इंडियन करेंसी में वो 200 रुपये का था, लेकिन ठीक है, मुझे ठीक ही लगा कि चलो बेलपत्र तो कम से कम मिल गया, क्योंकि भगवान शिव की पूजा में अगर आप बेलपत्र चढ़ाते हैं तो उसका अलग ही महत्व होता है। लेकिन बहुत अच्छा लगा और मैं उसको अभी भी अपने पास रखी हुई हूँ कि बाय द वे फिर से भगवान शिव को अगर चढ़ाना हुआ तो मेरे पास बेलपत्र है, तो वही चढ़ा दूँगी।
एक एक्स्ट्रा 2 था, तो एक एक्स्ट्रा मैंने बचा के रखा हुआ है अभी तक। और मार्केट जो था वो तो हम लोग इंडियन स्टोर्स गए थे, और इंडियन स्टोर यहाँ पे स्वागत नाम का एक इंडियन स्टोर है। वैसे तो बहुत सारे, मयूरी है, स्वागत है, फिर अपना बाज़ार है, और भी मैंने बहुत सारे स्टोर्स के बारे में तो आप सबको बताया ही है, क्योंकि मैं बेसिकली जाती हूँ तो आप सबके लिए व्लॉग बना ही लेती हूँ। तो और ये देखिए, ये है खाना जो मैंने बनाया था। तो लौकी दाल है, और ये पनीर की सब्जी बना ली थी मैंने, और साथ ही में दही का भी कुछ बना लिया था मैंने, दही का रायता टाइप का, और कचालू। तो ये सारी चीज़ें थी, और साथ ही में अब मैं ठेकुआ और पिड़किया बनाने स्टार्ट कर चुकी थी। तो अच्छा लगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ जो थे वो मुझे जल्दी करने थे, क्योंकि मेरे पास टाइम कम था। वैसे मैं चढ़ाती हूँ, मैं सब जो भी बनाती हूँ सब में से चढ़ाती हूँ, लेकिन इसमें क्या है कि यहाँ पे लोग आटे का जो होता है वो चढ़ाते हैं। तो फिर मुझे भी, मैंने सोचा कि हाँ मैं भी बनाऊंगी, तो वो मैंने सोचा था नेक्स्ट डे ही बनाऊंगी, जिस दिन पूजा करने का रहता है उस दिन, या फिर आप एक दिन पहले, जैसे जो चीज़ इजी लगे। मेरे जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो मुझे कहते हैं कि जो इजी लगे वो करो, तो वही मैं करती हूँ। तो मैंने बनाया फिर भी बहुत अच्छे से, और ये मेहंदी जो था वो प्रतीक ने लगाया मुझे, और ये मैं वही साड़ी पहन के रेडी हुई थी। तो और साथ ही में मुझे घर से भी जैसे मौसी का कॉल आया था, वीडियो कॉलिंग मौसी ने किया था, फिर मेरी बहन को भी मौसी ने जोड़ा, फिर वो लोग आशीर्वाद देने के लिए कॉल करते हैं लोग। तो नेक्स्ट डे की बात है, क्योंकि इंडिया में एक दिन बाद पड़ा था तीज, और यहाँ पे एक दिन पहले ही पड़ गया था, क्योंकि यहाँ पे तिथि के हिसाब से एक दिन पहले ही पड़ जाता है। तो इस बार थोड़ा डिफरेंट लगा तीज का पूजा, क्योंकि इस बार प्रतीक ही पूजा का सारा प्रोसेस करा रहा था, वो मुझे अच्छा लगा। और हम लोग मिट्टी का जुगाड़ भी किए हुए थे भगवान जी का। जैसे भी हुआ, मुझे बस ये है कि भगवान और ब्लेसिंग दीजिएगा प्रभु। थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो।